हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था जो पहाड़ों के छोटे से गांव में रहता था। जब वह छोटा था तब उसकी दुनिया भी उतनी ही बड़ी थी जितनी उसके घर की खिड़की से दिखने वाली बर्फीली चोटियां। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा, क्या मैं भी कभी उन पहाड़ों की चोटी तक पहुंच सकता हूं? उसके पिता मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेते और कहते, बिल्कुल, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन जब राहुल 10 साल का था, एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्कूल जाते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि वह फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वह जीवन भर व्हील चेयर पर निर्भर रहेगा। पहाड़ों पर दौड़ने भागने वाला लड़का अब एक व्हील चेयर तक सीमित हो गया था, लेकिन उसके भीतर की आग बुझी नहीं थी। राहुल की मां हमेशा उसे हिम्मत देती थी, तुम्हारी उड़ान तुम्हारे पैरों पर नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत और जज्बे पर निर्भर है। धीरे धीरे राहुल ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने किताबों में खुद को खो दिया। उसे पर्वतारोहण से जुड़ी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की एवरेस्ट विजय की कहानी पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि पहाड़ केवल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति से जीते जाते हैं। फिर एक दिन उसने घोषणा की, मैं पहाड़ चढ़ूंगा। गांव वाले हंस पड़े। कुछ ने कहा, व्हील चेयर पर बैठा लड़का पहाड़ कैसे चढ़ेगा? उसके दोस्तों ने भी सोचा कि यह असंभव है, लेकिन राहुल जानता था कि उसके सपने की राह मुश्किल जरूर थी पर नामुमकिन नहीं। राहुल ने इंटरनेट पर उन लोगों के बारे में पढ़ा जिन्होंने विकलांगता के बावजूद अद्भुत उपलब्धियां हासिल की थीं। उसने यह भी जाना कि कुछ पर्वतारोहियों ने विशेष उपकरणों के सहारे व्हील चेयर से पर्वतारोहण किया है। उसने अपनी मां और पिता से कहा, मुझे पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग लेनी है। शुरुआत में परिवार को चिंता हुई, लेकिन वे राहुल की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने शहर में एक पर्वतारोहण विशेषज्ञ अर्जुन सर से मुलाकात की। जब अर्जुन सर को राहुल की कहानी पता चली तो वे प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारा जुनून देखकर लग रहा है कि तुम यह कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। राहुल ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने अपने हाथों और कंधों की ताकत बढ़ाने के लिए कसरत शुरू की। वह रोज व्हील चेयर में बैठकर रस्सी खींचने, चढ़ाई करने और संतुलन बनाए रखने की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन सर ने कहा, अब तुम एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो। राहुल ने अपने गांव के पास मौजूद एक पहाड़ी को चुना जो लगभग 3000 मीटर ऊंची थी। एवरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके लिए यह किसी भी बड़े लक्ष्य से कम नहीं था। उसके पर्वतारोहण दल ने एक विशेष कस्टम डिजाइन व्हील चेयर बनाई जिसमें बड़े पहिए और रस्सियां लगी थीं। कुछ दोस्त और प्रशिक्षक भी उसके साथ थे जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकते थे। चढ़ाई का दिन आ गया। जैसे ही राहुल ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, गांव वाले हैरानी से देख रहे थे। कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे, लेकिन राहुल के माता पिता की आंखों में गर्व और विश्वास था। पहली चुनौती ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। पत्थर और संकरे रास्ते व्हील चेयर के लिए कठिन थे, लेकिन राहुल ने हाथों की ताकत से रस्सियों का सहारा लिया और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। पहाड़ी का मध्य भाग बेहद कठिन था। वहां की ढलान इतनी खड़ी थी कि व्हील चेयर को ऊपर खींचना आसान नहीं था। कुछ जगहों पर उसके दोस्तों को उसे सहारा देना पड़ा, लेकिन जब सबसे कठिन चढ़ाई आई तो एक जगह उसकी व्हील चेयर फंस गई। हाथों में दर्द हो रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। कुछ लोगों ने कहा, शायद अब और आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और अपने प्रशिक्षकों से कहा, मुझे बस थोड़ा और समय दो, मैं खुद ऊपर चढ़ूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाथों से रस्सी को खींचते हुए धीरे धीरे वह सबसे कठिन चढ़ाई पार कर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और गर्व के थे। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद राहुल ने पहाड़ की चोटी पर कदम रखा। नीचे गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। उसका परिवार खुशी से रो रहा था। राहुल ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया।